राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को झारखंड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। इस महत्वपूर्ण पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन डॉक्टर सरफराज अहमद को सबसे अधिक वोट मिले, जिससे वह बोर्ड के अध्यक्ष बने। उनकी इस कामयाबी पर पूरे राज्य भर में उनके समर्थकों और चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज 26 सितंबर को डॉक्टर सरफराज अहमद जब अपने घर गिरिडीह लौटे तो यहाँ उनके समर्थकों ने शानदार स्वागत किया। उनके घर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने चाहने वालों और समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। हाँ सर, वक्फ बोर्ड का आपको अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहिए? एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको मिली है और हेमंत सोरेन जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले काम करना है हमको। ऑफिस तो है इसका, नियमावली भी कैबिनेट से पास है, अभी बन रही है और मैंने प्रिंट में गया हुआ है। और उसके बाद बहुत सारी माने जो कमियां हैं, कर्मचारी हैं कुछ, उन सब की कमी है, वो हम लोग राज्य सरकार से मांगेंगे। और जो जिस उद्देश्य से बनाया गया है, वक्फ बोर्ड बनता है प्रत्येक राज्य में, उसी उद्देश्य से झारखंड में भी एक लंबे अरसे के बाद बना है। हमारे जो वक्फ को डोनेटेड जो ज़मीन है या जो भी लोग कुछ देते हैं, तो उस मकसद के तहत वो देते हैं कि ये आगे कुछ अपने कौम के गरीब लोगों को, मिस्कीन लोगों को, अदारे को, स्कूल चलाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मदरसे के लिए, इन सब चीज़ों में वो काम आएगा। क्योंकि अभी बहुत झारखंड के वक्फ की ज़मीन, कुछ पेपर्स अभी कुछ क्या अभी हम लोग को बहुत कम मिला है बिहार सरकार से, और ज़्यादा पार्ट अभी बिहार में ही है। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग को मंगवाना होगा और आइडेंटिफाई करवाना होगा कमिश्नरी वाइज कि कहाँ कहाँ वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है पूरे झारखंड में, 24 ज़िला में, और फिर किसके कब्ज़े में है, माने जेन्युइन लोगों के कब्ज़े में है या गलत लोग उस पर कब्ज़ा किए हुए हैं, उसको छुड़ाना होगा। छुड़ा करके सिस्टम के अंदर सब चीज़ को लाना होगा। इसलिए बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेवारी का काम है। और इंशाअल्लाह हम अपने साने मेम्बरान जो हमारे हैं उनसे मिलकर और कुछ न कुछ हम लोग रास्ता हमवार करके अपने काम में जल्द से जल्द लगे। सर, झारखंड वक्फ बोर्ड का गठन 2008 में हुआ है, लेकिन अभी भी उसका कुछ संवैधानिक जो शक्तियाँ है वो हमें प्राप्त, वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली जो कैबिनेट हुई थी उसमें इसकी नियमावली अप्रूवल हुआ है उसका, और वो अभी गया हुआ है पब्लिकेशन में। वो भी आने के बाद फिर उसकी क्या शक्ति है, कैसे काम करेगा, कौन मेंबर कैसे करेगा, वो सब चीज़ उस नियमावली में रहेगा। सर, बोर्ड में सीईओ का पद अभी प्रभार में चल रहा है, ये कब तक पूर्ण कर लिया वही जाएगा? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो सीईओ अभी हैं ये 3 प्रभार में हैं। वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं वही मॉनेटरी कमीशन के सीईओ हैं, और एक और प्रभार उनको है, वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं। तो वो बेचारे भाग दौड़ में लगे रहते हैं। और अब यही सब बातों को लेके हम लोग फिर आज भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा, काम करने में सहूलियत नहीं होगी, तब तक हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। अब अधिकारियों की कमी है, वहाँ पे ऑफिस तो है, हज हाउस में भी 4थे फ्लोर पे पूरा फ्लोर वक्फ बोर्ड का ही ऑफिस है, आप जाइएगा तो देखिएगा, लेकिन स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों की बहुत कमी है। वो बहाली हम लोग नहीं करेंगे। बहाली किस चीज़ की हमको ज़रूरत है, कितने कर्मचारियों की,
वो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड से गया हुआ है डिपार्टमेंट में। सर वक्फ बोर्ड में लगभग 152 ऐसी संपत्तियां हैं जो अभी भी बिहार सरकार से उसके कागजात या वो आपने सही कहा, मैंने पहले ही बताया जी कि बहुत सारे कागजात अभी झारखंड के वक्फ के कागजात जो झारखंड को मिलना चाहिए था वो बिहार वक्फ बोर्ड के पास जमा है। अब हम लोग उसमें पहल करके बिहार के झारखंड के अंदर जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है जो पेपर बिहार के पास है उसको हम लोग मंगाएंगे और फिर इसमें छानबीन करके उसको हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। संपत्तियां अतिक्रमण किया हुआ वक्फ बोर्ड का उस पर अतिक्रमण क्या भी है, आप एक उस पे एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग। राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, राज्य सरकार से इंटरेक्शन करके जहाँ जहाँ लोग वक्फ की ज़मीन को, वक्फ की प्रॉपर्टी को अधिग्रहण किए हुए हैं उसको छुड़वा करके और जिस मकसद से, जिस पर्पज़ से लोगों ने वक्फ के अधीन अपनी ज़मीनें को दी है उस मकसद में हम लोग लगाएंगे। सर अभी केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए और झारखंड इसका विरोध करेगा? देखिए, निश्चित रूप से ऐप में जो जानकार लोग हैं उन लोगों ने ऐप से ही विरोध किया है और एक लंबी मेल किया है, उसमें हम लोग भी किया है और हमारी राज्य सरकार भी इसको उसका विरोध कर रही है। ये मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हुई है और कोई न विरोध का जो तरीका है वो अभी वो लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से राज्य सरकार उसका, माने या तो कैबिनेट में बैठक के में विरोध किया जाए या एक दिन का स्पेशल सेशन बुला करके असेंबली का विरोध किया जाए, लेकिन राज्य सरकार उसके विरोध में है और वो बिल भारत सरकार जो लाई है उसका टूथ एंड नेल सारे जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वक्फ के पावर को, वक्फ के इख्तियार को कटेल करने की उसमें बात लिखी हुई है, इसीलिए उसका विरोध होगा क्योंकि जिस मकसद से जी सामने विधानसभा को चुनाव अब बहुत कम समय बच गया है, इस दरमियान में क्या आप कुछ ऐसा कदम उठा सकेंगे जो वक्फ बोर्ड के तहत झारखंड वासियों को इसका फ़ायदा हो सके? देखिए, वक्फ बोर्ड का काम अलग है, राज्य सरकार का काम अलग है, इससे इलेक्शन से कोई इसको मतलब नहीं है। ये वक्फ बोर्ड 5 साल के लिए बना है, अपना प्रोसेस में ही चलता रहेगा। जाहिर सी बात है जब पूरी सरकार इलेक्शन में लग जाएगी और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा तो थोड़े दिन के लिए तो काम में हॉल्ट आ ही जाएगा और फिर सब सरकार बनेगी तो फिर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। वक्फ बोर्ड तो बना सर, लेकिन काफ़ी समय के बाद बना सर। हाँ, ये तो दुखद बात है इसलिए कि झारखंड बनने के बाद अधिकांश समय बीजेपी की सरकार रही तो उनको क्या इंटरेस्ट था वक्फ बोर्ड से। तो इस बार जो एक अच्छी और सेकुलर सरकार बनी है तो इन लोगों ने ध्यान दिया है कि वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए। आपने देखा है इसके पहले मॉनेटरी कमीशन का गठन हुआ, वक्फ बोर्ड का हुआ है, इसी तरह जो जितने भी अदारे हम लोग के हैं मॉनेटरीज के उसको धीरे धीरे करके किया जा रहा है। तेलंगाना में सर सबसे पहले इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम लोग भी उस लाइन पर हैं। अब क्या रास्ता निकलेगा, कैसे वो दिल्ली के बिल का विरोध होगा, वो सिस्टम वर्कआउट किया जा रहा है। रांची, शुक्रिया।